बड़े भाई साहब कहानी को पढ़ने से पहले हम बड़े भाई साहब की विशेषताएं और छोटे भाई की जीवन की विशेषताओं को समझकर कहानी को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि बड़े भाई साहब की उम्र जो थी 14 साल थी और वह अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े थे। अब ये फर्स्ट पॉइंट सीखना बहुत ज़रूरी है कि उम्र उनकी कितनी थी, 14 साल थी और वह अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े थे। अब छोटे भाई क्या थे, उनकी उम्र 9 साल थी और वह उनसे 5 साल छोटे थे। उनकी उम्र कितनी थी, 9 साल और वह 5 साल उनसे छोटे थे। वह 5 साल बड़े थे और वह 5 साल छोटे थे। अब वे 14 साल के थे तो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, अर्थात 9th क्लास के अंदर पढ़ते थे और छोटे भाई क्या करते, 5वीं से 8वीं कक्षा में पहुंच गए थे। इसका अर्थ आप पूछेंगे कि 5वीं से 8वीं कक्षा में कैसे पहुंच गए, अर्थात बड़े भाई साहब इस कहानी के अंदर 3 बार फेल हो जाते हैं और 3 बार फेल होने के कारण जो छोटा भाई है 5वीं से 8वीं कक्षा में पहुंच जाता है। अब बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे, अर्थात वह लगातार पढ़ते रहते थे। तर्कशील थे, अर्थात दूसरों से वाद विवाद करते थे। उपदेश की कला में निपुण थे। उपदेश की कला में क्या थे, निपुण थे। अब वह उपदेश जो देते थे उसके अंदर बहुत निपुण थे। वह बहुत मेहनती थे और उन्हें जिम्मेदारी का बहुत एहसास था, अर्थात अपने कर्तव्य की भावना को वे बहुत अच्छी प्रकार से समझते थे। लगातार पढ़ते थे, वाद विवाद करते थे और दूसरों को उपदेश की कला में बहुत निपुण थे, अर्थात भाषण देने की कला में बहुत निपुण थे। वे बहुत मेहनती थे और अपनी जिम्मेदारी का एहसास बहुत अच्छे ढंग से निभाते थे, अर्थात उनके अंदर कर्तव्य की भावना बहुत अच्छे ढंग से भरी हुई थी, जो कर्तव्य की भावना को वे निभाते थे। अब पढ़ाई में वो क्या थी, उसकी अरुचि थी, किसकी, छोटे भाई की। और खेल कूद में उसकी लगातार रुचि थी। वह गुल्ली डंडा खेलते थे, आवारा लगातार घूमते थे और वह पतंगबाजी का उन्हें बहुत शौक था। अब इन विशेषताओं से हम ये समझ पाएंगे कि इस कहानी के अंदर बड़े भाई साहब क्या कहना चाहते हैं और छोटे भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। अर्थात छोटे भाई साहब खेलकूद में रुचि रखते थे और बड़े भाई साहब क्या थे, अध्ययनशील थे, अर्थात वह लगातार पढ़ते रहते थे और वाद विवाद की कला में बहुत निपुण थे और भाषण की कला में बहुत निपुण थे और वह बहुत मेहनती थे और जिम्मेदारी का एहसास उनके जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ था। अब इस पाठ को पढ़ने से पहले ये बात मन में आती है कि इस पाठ प्रवेश में क्या लिखा है। अब प्रेमचंद इस कहानी को पढ़ाने से पहले कहते हैं कि छोटे होने पर बार बार हमें कोई ना कोई टोकता रहता है, बहुत गुस्सा आता है कि मुझे क्यों टोक रहा है, तो मन में इच्छा होती है कि बड़े हो जाएं। अब ये कल्पना है कि हम बड़े हो जाएं तो हम इसे बताएं कि कैसे मुझे टोक रहा है। अब मन के अंदर ये इच्छा होती है बड़े होने की, लेकिन बड़े होने पर कितने कर्तव्य निभाने पड़ते हैं ये हम बड़े भाई साहब की कहानी से सीखेंगे। उम्र में जब हम बड़े हो जाते हैं तो सभी घर के लोग हमसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। तू ये करेगा तो छोटा ऐसा करेगा, तू ऐसा करेगा तभी छोटा ऐसा करेगा। ये क्या है कि सभी घर के बड़े लोग हमसे क्या करते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, अर्थात हमसे इच्छाएं रखते हैं कि तुम अगर अच्छा काम करोगे तभी छोटों के लिए एक मिसाल बन जाओगे, अर्थात छोटे वैसे ही काम करेंगे जैसे आप करते हो। छोटे भाई के लिए एक मिसाल बनना, अर्थात मम्मी पापा हमेशा हमें ये कहते हैं कि तुम पढ़ोगे तो छोटा पढ़ेगा। इससे हमारी इच्छाएं तो लगातार दबती रहती हैं, अर्थात हमारा जो बचपन है तिरोहित अर्थात नष्ट हो जाता है और हमारे मन के अंदर जो इच्छा थी ना बड़े होने की वो ख़त्म होने लगती है। अर्थात बड़े होने पर जिम्मेदारी का जो एहसास होता है वो आप इस कहानी के ज़रिए समझ पाएंगे। अब हम कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे।